हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि द्रव जल और बर्फ के टुकड़े का समान द्रव्यमान लिया जाए तो बर्फ का घनत्व द्रव जल की अपेक्षा कम क्यों होता है? हमें इसका कारण बताना है। हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो हम देखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण क्या है। हमें बताना है कि जल और बर्फ में बर्फ का घनत्व क्या है, कम क्यों होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं घनत्व का सूत्र। घनत्व का सूत्र घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या? द्रव्यमान बटे में आयतन। तो इसका अर्थ क्या है? जिस चीज का आयतन जितना अधिक होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब हम देखते हैं बर्फ की संरचना। किसकी संरचना देखते हैं? बर्फ की संरचना देखते हैं। तो बर्फ की संरचना किस प्रकार होगी? ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? दो हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये H2O से जुड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ किससे जुड़ रहा है? दो और हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ रहा है। ये इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। बर्फ की संरचना इस प्रकार होगी। तो इसमें ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। ये किनसे जुड़ रहा है? चार हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। किनसे? चार हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन बंध। क्या है? हाइड्रोजन बंध अधिक है। क्या है? हाइड्रोजन बंध अधिक है किसकी तुलना में? जल यानी H2O यानी जल की तुलना में क्या है, इसमें हाइड्रोजन बंध अधिक है। इस वजह से क्या होगी? इसकी जगह बढ़ जाएगी। क्या होगी? जगह बढ़ जाएगी। जगह बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। जगह बढ़ने से क्या होगा? इसका आयतन भी बढ़ जाएगा। अब जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा? घनत्व कम होगा। क्या होगा? घनत्व कम होगा। तो हमने क्या देख लिया है? कारण देख लिया है। क्या देख लिया है? कारण। क्या देख लिया? कारण कि बर्फ का घनत्व कम क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ का आयतन बर्फ का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। किसकी तुलना में? जल की तुलना में बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।